उम्मीद नहीं था कि हम मतलब इतना कर पाएंगे सर। आपका एक प्लेटफॉर्म मिला हमें। हम 3 मई को आए थे बनारस में। फिर हम देखे ऑनलाइन कोचिंग हमें कोई नहीं मिला। फिर हम ऑफलाइन के लिए गए थे तो सर फ़ी बहुत महंगा था। तो हम सोचे सर हम नहीं कर पाएंगे। पापा को बताया तो पापा बोले कि हमारे पास बेटा प्रेजेंट टाइम में उतना फ़ी नहीं है कि हम आपको दे पाएंगे। तो सर हम ऐसा किया कि हमारी एक ड्यू रहती है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि मालवीय एकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो आपकी सर करंट अफेयर की क्लास रोजाना करती हैं। बाकी सर पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही सर। आपका भी बहुत लड़ रहा है और बाकी बच्चे जो पॉलिटिकल का पहले दिए वो भी कह रहे हैं कि पूरा लड़ रहा है। आप लोग का पढ़ाया हुआ पूरा लड़ रहा है सर। मज़ा आता है पढ़ने में कैसे। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं हो। सोशियोलॉजी डोमेन में बायोलॉजी के क्वेश्चन थे और साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। लिखा सोशियोलॉजी था लेकिन था क्वेश्चन वाला। आपने जब अंदर बात किया सेंटर पर तो उन्होंने क्या बोला? सर वो लोग कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे थे सर। बहुत बार मैंने मेन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि आप मेल लिखिए। तो और वो कोई मेल वहाँ कहाँ लिखेंगे मेल? लग रहा था कि मेरा पेपर हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअली मेरा पेपर हुआ नहीं कल हम लोग आए थे बट सर्वर की वजह से हम लोग का पेपर हो नहीं पाया। लेकिन सर आपकी क्लास करके मैं आ गई थी एग्ज़ाम देने। इतना था कि हम एग्ज़ाम दे सकती हूँ। क्यों? बहुत बेटर गया सर। अच्छा बेटर गया। अरे यार हमको लग रहा है अरे बहुत बेकार गया। हिस्ट्री जो आपकी हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका था उस वजह से हम बहुत अच्छा गया। आज हमको देखो सब बैल एक जगह मिल रहा है। नहीं तो बैल को मतलब हमको लग रहा था कहाँ ढूंढे भाई। सब कहाँ चल रहा है पता ही नहीं चल रहा था। कर रहे थे सर लोग के पास भी गए थे। दरअसल एक बच्चा उधर मिल गया उसको एग्जाम में ऑप्शन खुल नहीं रहा था तो उससे बात करने लग गए इसीलिए थोड़ा। सर शुरू में प्रॉब्लम हुई थी हमको। आपको प्रॉब्लम हुई? नहीं मतलब करने में क्वेश्चन हिस्ट्री तो बहुत बड़ा वाकई एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता था बहुत बड़ा नहीं आता था। अच्छा मतलब वो थोड़ा यूज के वजह से था वो। पेपर अच्छा गया फाइनली ना? हाँ सही बायोलॉजी था। अच्छा आपका बायोलॉजी था? सर मेरा BLLB था। आपका BLLB। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आज आपका था? हिस्ट्री और इंग्लिश। अभी कैसे जाएंगे घर? सर यहीं रहते हैं दुर्गा कुंड में। अच्छा दुर्गा कुंड रहते हैं। कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे? कोचिंग नहीं ज्वाइन थे बस साथ ही क्लास देखते थे वही नोट्स वगैरह सब कुछ सबसे ज़्यादा क्या बाबू? एक बार और अपना नंबर 9044। सर जैसा आपने हिस्ट्री किया है बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है बाबू जाइए एकदम अच्छे से। इधर भावुक लड़का ही है। फिर मिलेंगे ठीक है? जरूर सर जरूर। जब भी आपको मन करे आ जाइएगा मिलने। सर कांटेक्ट नंबर भी हमारे फ़ोन में आपका। हाँ तो आ जाइएगा मिलने ठीक है? ठीक है सर जाइए। मस्त गया? बहुत आसान पेपर था। मतलब जितना आप पढ़ाए थे। क्या क्या था आज आपका? मेरा आज इंग्लिश था, हिस्ट्री था और सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी तो खैर उतना खास नहीं गया लेकिन हिस्ट्री में लग रहा है कि जितना मारे हैं एक भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन सब पढ़ाए हुए आए थे? हाँ 47 को मारे हैं 47 सही है। कैसे 47 लगा दिए आप? अरे सारा आसान पूछ तो रहा 50 में 40 ही लगाना था ना? अरे तो मतलब नहीं उसमें लग रहा था। लग रहा था? मतलब अरे कैसे यार 40 कैसे 40 के बाद रोक देगा भाई? तो 37 अच्छा 37 लगा। तो वही हमको 47 समझ में आया। अच्छा इंग्लिश में कंफ्यूज हो गया तुम भी पढ़ी की तरह? नहीं पढ़ी लोग को पूछो 96 तो कहती है 66। ना चलो कोई नहीं मैं 37 ना? हाँ सर हाँ बढ़िया गया सर कुल मिला के ये कहना चाहते हैं। चलिए बाबू क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक भरत उपाध्याय। अभिषेक भरत उपाध्याय। लंबा तगड़ा नाम है भाई। कहाँ के रहने वाले हैं अभिषेक? सर विश्वामित्र की तपोभूमि से और श्री राम की बक्सर से शिक्षा हैं? स्थली से। जी सर। देखिए हम आपके इशारों से समझ गए ना कहाँ के हैं। जी सर। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सेल्फी। हाँ बिल्कुल। पानी पिएंगे? जी सर पानी पी लिए हैं। पी लिए हैं। चलिए लीजिए सेल्फी। बाकी सर पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही सर। आपका भी बहुत लड़ रहा है और बाकी बच्चे जो पॉलिटिकल का पहले दिए वो भी कह रहे हैं कि पूरा लड़ रहा है। आप लोग का पढ़ाया हुआ पूरा लड़ रहा है सर। मज़ा आता है पढ़ने में ऐसे। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं बाबू। आया था कैसा गया? सर बहुत मस्त गया। क्या क्या था? सर ये हम सर ज़्यादा सर पैसे दिए थे। अच्छा हाँ सर और सर और मतलब सर हमारा सर सब बहुत बढ़िया गया। बढ़िया गया ना? हाँ कहाँ से आए हैं बाबू? सर हम बनारसी से आए हैं। बनारस से ही आए हैं। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक ना? एकदम खुश रहिए। जी सर। कोई दिक्कत नहीं हुआ एग्जाम में ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एडमिट कार्ड वापस मिल गया क्या? हाँ सर नहीं वो सिर्फ एडवाइजरी में अच्छा एडवाइजरी वो एक एडमिट कार्ड जमा हो गया होगा ना? जी सर। ठीक है बाबू जाइए।
कैसा गया सर बहुत अच्छा लगा हमें सर। कैसा गया पेपर आपका? सर बहुत अच्छा गया है। क्या क्या था? सर जियोग्राफी था और सारे psychology इंग्लिश था और लीगल स्टडी था सर। क्या क्या था बाबू? सर जियोग्राफी था, लीगल स्टडी था और इंग्लिश था सर। ज्योग्राफी लीगल स्टडीज कैसा गया सर एग्जाम? बेटर गया, बहुत सब अच्छा गया? सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी जनरल टेस्ट का 7 तारीख को है। 7 तारीख को है, जाइए उसको भी फोड़ के आइएगा अच्छे से। हमें सर उम्मीद नहीं था कि हम मतलब इतना कर पाएंगे सर। आपका एक प्लेटफॉर्म मिला हमें। हम 3 मई को आए थे बनारस में। फिर हम देखे ऑनलाइन कोचिंग, हमें कोई नहीं मिला। फिर हम ऑफलाइन के लिए गए थे तो सर फी बहुत महंगा था। तो हम सोचे सर हम नहीं कर पाएंगे। पापा को बताया तो पापा बोले कि हमारे पास बेटा प्रेजेंट टाइम में उतना फ़ी नहीं है कि हम आपको दे पाएंगे। तो सर हम ऐसा क्योंकि हमारी एक दी रहती है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि मालवीय एकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो आपकी सर करंट अफेयर की क्लास रोजाना करती हैं। सर उन्होंने हमें सेंड किया। सर हम पढ़ें आपका क्लास जब सर, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर। फिर उसके बाद हम रेगुलरली लगभग 5 तारीख के आसपास से हम सर रेगुलरली 3 महीने से स्टार्ट हैं। और हमें सर भरोसा नहीं होता कि इतना अच्छा हमारा पेपर जाएगा और हम आप लोगों से मुलाकात भी होगी। इतनी खुशी हुई सर ना कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं। इतनी बहुत खुशी हुई सर हमें। आप पापा क्या करते हैं आपके बाबू? सर फार्मर है। फार्मर है जी सर। चलिए आप अच्छा करिए जी सर। और उनके पोजीशन को और ऊंचा करिए आप, जी सर। ठीक ना? क्योंकि आप ही के ऊपर जो है पूरा परिवार का दारोमदार है। जी सर। तो आप जितना ऊपर जाएंगे आपका परिवार उतना ऊपर जाएगा। जी सर। और कल के डेट में आपके जब कोई मतलब हाँ, कोई क्या छोटा छोटे छोटे भाई। बच्चे जब होंगे, छोटा भाई। भाई छोड़ दीजिए, अभी जब आपके छोटे छोटे 10 साल बाद बच्चे होंगे जी सर। तो वो 2 लाख भी कहे फी तो कहिएगा चलो मैं दे रहा हूँ, जी सर। ठीक ना? अपने आप को इसी योग बना जी लीजिए, सर। ठीक है? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम चकिया के भीषमपुर गाँव के रहने वाले हैं। चकिया के रहने वाले हैं। जी सर। नंबर है हमारा ना? जी सर ऑफिस का नंबर है सर, लेकिन आपका पर्सनल हमारा नंबर लिख लीजिए और कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक नहीं है? हमारे पास पेन मिल जाता। इनको नंबर हमारा दे दीजिएगा लिख के। सब चला गया पेपर बढ़िया से? हाँ सर। हार दिए? हाँ सर। हाँ सर। जलवा जानते हैं? जलवा हमारा नहीं, जलवा आप लोगों का है। जी सर। आप लोगों की वजह से जो हम लोगों का जलवा है, ठीक है? सही बोला था आपको। सर जितना थैंक यू बोलेंगे उतना कम है सर। हाँ सर। सच बोल सर मतलब सर हम सर सिर्फ सर मालवा अकेडमी पढ़ते हैं सर। पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया और सर लीगल स्टडी सर, सब उसी से पढ़े हुए हैं सर। और हम निकल जाएंगे उसका क्रेडिट भी आप ही को जाएगा सर, आप ही लोग को जाएगा। आप लोगों का ये जो रिव्यू है ना, मतलब कि सोचिए यही रिव्यू जो है हम लोगों की सफलता है। और सर आप लोगों का बड़प्पन है। नहीं तो हाँ आजकल तो सर ऐसे पढ़ाई को सर जैसे लग रहा है कि एकदम पैसे के ऊपर लोग दौड़ रहे हैं। पढ़ाई एक बिजनेस बन गया है सर बताए तो। और हम लोग जैसे सर लोग जब पहली बार जब सर कहीं से अगर पर्सनली घर छोड़कर अगर ऊपर उठते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम पैसा ही होता है सर। और पैसा अगर है हाथ में तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं सर जी। जब तक आप लोग जैसे अरे भाई उठ जाओ, उठो पहले गले मिलो आप। कैसा गया पेपर? बस सर बढ़िया गया। कैसा अच्छा गया? हाँ कैसा सर? सर हिंदी का पेपर एकदम समझ लीजिए मॉडरेट था। हाँ। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है। और लीगल में 2 छूटा था। सौरभ सर पढ़ाए थे खूब एकदम मस्त आया था। मस्त आया। और पॉलिटिकल तो समझ लीजिए क्या बता, एकदम हलवा। हलवा नहीं मॉडरेट था। अच्छा मॉडरेट था। हाँ। लेकिन आप करके आए सब ना? हम करके आए हैं सर। बस तो यही चाहिए और क्या वही चाहिए? हमको अगर पॉलिटिकल में 2-3 मिनट और मिल जाता ना तो हम सब कर लेते। 2-3 मिनट में राजनीति कर देते। आगामी जनरल टेस्ट का कहाँ के रहने वाले बाबू? हम बनारस के ही हैं, बावतपुर बनारस साइड के। रहते हैं ना। आज मतलब खोज के हमको बैल मिला है, बहुत मुश्किल अरे से। सर अब हम नहीं तो आप ही लोगों के बैल हैं, आप ही लोगों के आशीर्वाद से हम बैल बनेंगे, फिर बैल से बैल बुद्धि बनेंगे, फिर सकता है बैल से ज्ञानी भी बन जाए। तो लगातार आप लोगों का कमेंट आप लोगों का कमेंट लगा। आपके बैल बने हैं। हाँ सर। नहीं तो कहाँ सर ऐसा मौका मिलता है? अरे सर हाँ हम तो आज निश्चय के दिन चाहे पेपर हो चाहे ना, आज सर से तो मिल के रहेंगे। लेकिन सर हम सर बताएं जब हम घर से निकले थे ना, मनाए थे भगवान मिल जाएंगे मालवीय एकेडमी के सर। और आप सही में मिल गए। हम जा रहे थे इधर से लेकिन आप हमको दिख गए, हम आके आपके चरणों में गिर गए। बस आशीर्वाद दीजिए कोनो यूनिवर्सिटी मिल जाए बढ़िया, मेरा एडमिशन हो जाए। नहीं भाई, हम छोड़ बढ़िया छाड़ के कहीं चली जाई, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनल रहा है हमारे ऊपर और कुछ नहीं। अरे यही मिलेगा, बेचू मिलेगा। BHU मिला चाहे DU मिले कौनो मिले, जाए मैंने उनका। बहुत मस्त लड़का है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु त्रिपाठी। चलिए बाबा से जो है आशीर्वाद मांगते रहिएगा, ठीक है? एकदम सर। अब यही जनरल टेस्ट का पेपर सर का है 17 तारीख को। फोड़ के आओगे, चिंता जाइए एकदम फोड़ के आएंगे। 17 को है ना? एक बार मैथ्स और रीजनिंग का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। 17 को सर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो भी है, जियोग्राफी भी है और सर का जनरल टेस्ट भी है और इंग्लिश भी है। चलिए तब तो बहुत सब्जेक्ट आपका है। हाँ हमारा बहुत आज 3 था। तैयारी भी है, तगड़ा कर लोगे साहब।
अब सर देखिए वो भोलेनाथ के हाथ में है क्या करवाते हैं। तैयारी भोलेनाथ के हाथ में मत छोड़ो, तैयारी हमारे हाथ में है, रिजल्ट उनके हाथ में छोड़ो रिजल्ट बस। उनके हाथ में है। उसमें बुद्धि देंगे या फिर बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, वो वही जानेंगे, हम क्या जानेंगे। नहीं नहीं, हमको लगा तैयारी भी छोड़ दोगे उनके हाथ में भी। नहीं तैयारी सर हम किस्मत पे नहीं रखते हैं, अपने माथे के पसीने में रखते हैं। बिल्कुल। प्योर काशी वाले हो तुम। काशी वाले हो तुम। आज देखो बहुत ढूंढ के बैल मिल पा रहा है। वही तो सर, हमको लगा नहीं था सर कभी आपसे मिल पाएंगे। हम आपकी क्लासेस बहुत पहले से कर रहे हैं। कैसा गया एग्जाम, कैसा गया बाबू ये बताओ। सर एग्जाम तो अच्छा ही गया, पेपर लीगल का मॉडरेट आया था। अच्छा, थोड़ा मॉडरेट आया। हाँ, और इकोनॉमिक्स का पेपर काफ़ी इजी आया था, सिर्फ कुल मिला के 4 ही न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा, क्या क्या आपका पेपर था अभी? पेपर अभी मैंने लीगल दिया और इकोनॉमिक्स दिया। लीगल और इकोनॉमिक्स दो डोमेन दिया। हाँ अच्छा गया दोनों? हाँ, दोनों अच्छे गए। मतलब पेपर लीगल का के लिए थोड़ा moderate था। टाइम कम लगा, मतलब कि लीगल में थोड़ा रीडिंग के लिए ज़्यादा सेक्शन दे दिया था और उसकी वजह अच्छा, से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन ये हाँ ज़्यादा दिए, ज़्यादा दे दिए। जैसे कि पैसेज जो है वो ज़्यादा दे दिए। 2 पैसेज दिए, उसको रिलेटेड क्वेश्चंस बीच में दे दिए, छोटे छोटे भाग में करके। और वो क्वेश्चन सफल भी कर रहे होंगे, दूर भी दिख रहे होंगे, हाँ। तो बार बार फिर पैसेज पे जाना हो रहा होगा। यस सर, ये एनटीए का ये काफ़ी सही सर। लेकिन इधर बहुत दिक्कत हुआ सेंटर पे। हम लोग को एंट्री मिलने में लगभग यहाँ पे कल तो एग्ज़ाम ही पोस्टपोन हो गया। आज यहाँ पे झगड़ा कल भी आपका एग्जाम था? कल एग्ज़ाम था, पोस्टपोन हो गया क्योंकि सर्वर नहीं चल रहा था और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया आगे। और आज आए तो आज का एग्ज़ाम हुआ, वो भी काफ़ी लेट। हम लोग को जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गए तो इधर से उधर बिल्डिंग में ले जा रहे थे, एंट्रेंस में बहुत दिक्कत हुई हम लोग को करने में। क्यों और झगड़ा, मतलब register- क्या झगड़ा बोले? मतलब सर हम लोग एंट्री के लिए कर रहे थे तो उसके बीच में पेरेंट्स के बीच में आपस में हो गया कि इतना देर से खड़े, क्योंकि सर जौनपुर से आजमगढ़ से इतनी दूर से आए। ये तो है ना, इनके पास व्यवस्था भी तो नहीं है, धूप में खड़ा रख रहे हैं। ये सर, और हम लोग का 2:30 का पेपर स्टार्टिंग था, हम लोग को एंट्री मिली 3:30 पे। और पेपर कब शुरू हुआ? पेपर हम लोग का उसके और आधे 1 घंटे बाद 4:30 पे, मतलब और अभी कंप्लीट पेपर खत्म हुआ। अनियमितता जो है इनकी है एनटीए की। यस सर। ये है आप एनटीए अगर आप देख रहे हैं तो ज़रा सोचिएगा कि छात्रों को किस दुर्दशा में आपने धकेला है। मतलब ना पेपर आप करवा पा रहे हैं, पेपर पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, बच्चे 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, पेरेंट्स 300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, फिर आप उनको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कल होगा। और एग्ज़ाम सेंटर पे आने के बाद भी जो है तमाम तरह की समस्याएं जो एक छात्र को डिमोटिवेट कर देगा एग्ज़ाम में, वो लगातार जो है वो बच्चे झेल रहे हैं। सर खाली सीयूईटी का नहीं सर, जेई मेंस में भी यही हुआ था, जेई का सेंटर भी यहीं पड़ा था, उसमें भी सेम चीज़ हुई। एनटीए मतलब हर एग्ज़ाम को इसी तरह कंडक्ट कर रही है, क्या कहा जाए यस इसमें? सर। भी एक बच्चा है, इनका सोशियोलॉजी डोमेन था। यस सर। अब इनका कहना है कि सोशियोलॉजी डोमेन में बायोलॉजी के क्वेश्चन थे और साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। लिखा सोशियोलॉजी था लेकिन था क्वेश्चन अलग। आपने जब अंदर बात किया सेंटर पर तो उन्होंने क्या बोला? सर वो लोग कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे थे सर। बहुत बार मैंने मेन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि आप मेल लिखिए। तो और वो कोई मेल वहाँ कहाँ लिखेंगे मेल? सर वो बोले थे एनटीओ को मेल मतलब लिखिए। वहाँ उसी सिस्टम से मेल लिख वो देंगे? लोग कोई एविडेंस नहीं दे रहे थे, बोले थे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वो बोले आप एनटीओ को लिखिए। और मैंने सर बोला अगर एनटीओ हमें रिस्पांस नहीं करेगी तो हम क्या करें? तो सर उन्होंने बोला कुछ वो करेगी। और सर वो कोई एविडेंस नहीं दे रहे थे हमें। ये है एनटीए की हकीकत कि एनटीए जो है मतलब इस इतने मतलब ख़राब स्तर से एग्ज़ाम को व्यवस्था की है कि सेंटर्स पे इनके जो पर्यवेक्षक हैं वो कहते हैं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं, पहली बार जो है 12th के बाद ये इस स्तर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इनको ऐसा आप जो है एक अनुभव दे रहे हैं कि इनको पता ही चल जा रहा है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम जो है किस स्तर से आप लोग इसका ग्रोथ करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एनटीए को दीजिए। आपने बहुत मेहनत किया और एनटीए ने उस मेहनत को जो है सफल किया। 50 क्वेश्चन आप देखे थे सब? सर 50 क्वेश्चन तो थे लेकिन सर सभी क्वेश्चन सर अलग आए थे हमारे सब्जेक्ट। क्या बच्चा क्या देखेगा बताइए ना? अगर इनका सिलेबस मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आउट ऑफ सब्जेक्ट जा रहा है, यस सर। उसको क्या कहा जाएगा? सर सोशियोलॉजी में सर डिसऑर्डर्स थे, सब नहीं पता सर कैसा साइकोलॉजी। डिसऑर्डर तो साइकोलॉजी के साथ साथ क्या था आपका? सोशियोलॉजी के साथ सर बस एक ही था मेरा, आज सोशियोलॉजी पहला था सर, इसी में सब गया। चलिए आप क्या करेंगे बता दे रहे हैं। एनटीए को जाके मेल करिएगा प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है? और हम लोग ये क्लिप अभी डालेंगे चैनल पे, इसकी लिंक भी आप डाल दीजिएगा। हम एग्ज़ाम सेंटर पे ही जो है लोगों से बात किए हैं और प्रॉपर मेल करिए सारे लोगों को। सोशियोलॉजी तो बहुत कम लोगों का होगा अंदर। सर बहुत लोग मतलब बहुत लोगों ने बोला भी, बहुत लोगों ने बोला सर। वो बता रहे थे कि फर्स्ट बैच में जो हुआ था सर एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत लोगों ने कंप्लेन किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया सर। वो खुद ही बता रहे हैं सब अंदर से।
सर अभी और सब आसपास थे उनका भी बहुत बच्चे का हुआ था। और सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बस भर देते हैं, उन लोग को आता है नहीं कुछ, तो वो लोग उन लोग को पता ही नहीं चला सर। और हमें तो पता था सर, हमने पूरा पढ़ा था। चलिए एनटीए को मेल करिए बाबू, और उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा हो। ट्विटर पे ट्वीट करिएगा और मेल में अपना कनेक्टेड रहिएगा हम लोगों से। जिस स्तर से हम लोगों की हम बात आप के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे कि ऊपर तक आपकी बात जाए। और एनटीए को संज्ञान में लेके छात्रों के भविष्य के साथ कम से कम खिलवाड़ तो न करें। मेल में अपना सब्जेक्ट, टाइम स्लॉट, हो सके तो फोटो को अटैच कर दे अपने एडमिट कार्ड का, तो वो भी ज़्यादा सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, सब वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में भेजिएगा कि इतने बजे एग्ज़ाम था, इतने बजे जो है इस सेंटर पे था, हमारा रोल नंबर ये था। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट भेजेंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और फिर उनको मेल करिए शायद उनका बुद्धि और उसमें उनमें लिख दीजिए कि हमारे साथ जो है जस्टिस किया जाए। और हमको एक सेकंड मौका जो है 20 तारीख तक, चूँकि एग्ज़ाम चल रहा है, तो हमको 20 तारीख तक में एक दूसरा मौका दिया जाए इस सब्जेक्ट का पेपर देने के लिए। ठीक है, एनटीए हो सकता है सुने ना सुने, तो फिर आप आगे शिकायत कर सकते हैं। और क्या बोले बाबू, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक एग्ज़ाम से टूटना नहीं है। ठीक ना, ये एनटीए ऐसे एग्ज़ाम कराते रहेगा और आपने जो सीखा है वो प्राइमरी है। एनटीए एग्ज़ाम ही नहीं ले पा रहा तो आप क्या एग्ज़ाम देंगे? यस सर, वही गड़बड़ी। हाँ, तो अगर वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वही सही नहीं है, तो आपको अपने नॉलेज पे जो है ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं करना है, अपने नॉलेज पे फेथ रखिए और आगे जो है आप ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जाइए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? विकास वर्मा। क्या दिक्कत हुई आज आपको एग्ज़ाम में? सर आज हम सेंटर पे आए KIT बनारस, और उसके बाद मैं अंदर गया तो 1:40 पे रिपोर्टिंग टाइम था। गेट 3 साढ़े 3 बजे खोला और उसके बाद मेरा इंग्लिश का पेपर था और 3-4 सब्जेक्ट और था। एडमिट कार्ड दिखाइए अपना। आपका इंग्लिश के साथ साथ क्या क्या सब्जेक्ट था आज? लीगल था और PCM था। लीगल और था, PCM था। ये है एडमिट कार्ड, ये है इनका 5 तारीख का स्लॉट, और 5 तारीख के स्लॉट में नीचे मेरा इनका इंग्लिश, लीगल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके आज जो है एडमिट कार्ड पे शो कर रहे हैं। प्रकाश वर्मा। लेकिन क्या हुआ सेंटर में? सेंटर में गए तो उसके बाद मेरा इंग्लिश PC पे बैठे, तो उसके बाद इंग्लिश का जो पेपर था आया, उसमें केवल क्वेश्चन शो कर रहा था, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में। अच्छा। और उसके बाद जब मैं कंप्लेन किया, वहाँ पे टीचर लोग थे और उनसे बात किया, तो सर्वर रूम था एक, उसमें हमको ले गए लो। उसके बाद दूसरे PC पे फिर से कहें ले जाके बैठा दीजिए इस पर, तो वहाँ बैठाया लो। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट किया, उसके बाद फिर से उस पर भी यही सेम कंडीशन था, क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, ऑप्शन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर से कंप्लेन किए, तो उसके बाद हमको एक और PC पे चेंज किए लो। हमको 3 कंप्यूटर टोटल आज का चेंज हुआ है, और उसके बाद हमको उस पर गए, तब तक मेरा टाइम ओवर हो गया था 45 मिनट, तो मैं इंग्लिश का पेपर भी सही से नहीं दे पाया। उसके बाद आप फाइनली कंप्लेन किए तो क्या बोले? फाइनली कंप्लेन किए तो वो कहें रुको मैं ऊपर बात करता हूँ, तो ऊपर बात किए तो बोल रहे हैं कि आपका केवल इंग्लिश का पेपर था, बाकी आपका फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में तो शो कर रहा है? तो वही उनसे हम बोले फॉर्म में शो कर रहा है, तो कह रहे हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, आप जाके NTA के वेबसाइट पर कंप्लेन कीजिए चाहे कुछ। और पूरा एडमिट कार्ड भी आपका? एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया? एडमिट कार्ड वो ले लिए हैं, जमा कर दिए हैं, कहें कि अटेंडेंस के लिए जमा करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड तो जमा होता है। चलो जाओ, अच्छे से घर जाइए। ठीक है, और मेल NTA को जो है वो कर दीजिएगा, अभी जाने के साथ करिएगा तुरंत। अभी हम करेंगे। और हमसे कोई मदद की आवश्यकता होगी तो बताइएगा। ठीक ना? ठीक। ट्विटर पे कंप्लेन कर दीजिएगा, ट्विटर कंप्लेन करिएगा, जरूर कंप्लेन कर दीजिएगा। मेल जरूर करिएगा। ठीक ना? और मेल करके हमको भेजिएगा स्क्रीनशॉट अगर कुछ देखेंगे उसमें दिक्कत हो तो। ठीक ना? जाओ जाओ बाबू, क्या बोलेंगे? क्या लिखेंगे कुछ? सर आपकी क्लासेस इतनी बेस्ट होती है, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा पेपर हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअली मेरा पेपर हुआ नहीं कल हम लोग आए थे, बट सर्वर की वजह से हम लोग का पेपर हो नहीं पाया। लेकिन सर आपकी क्लास करके मैं आ गई थी एग्ज़ाम देने, इतना था कि हम एग्ज़ाम दे सकती हूँ, लेकिन सर नहीं हुआ, वही प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। कब है? अब हम लोगों का 12th को होगा। 12th को फर्स्ट लॉट। हाँ, तो आज आपको का बहुत अच्छा हुआ। आज कौन सा पेपर था? आज पॉलिटिकल साइंस था और सोशियोलॉजी था। तो पॉलिटिकल साइंस के सारे लास्ट टाइम में पढ़ा दिए तो हो गया ना? पढ़ाई नहीं आप लोगों की जैसे होती है अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी सोशियोलॉजी की? एकदम सर। क्वेश्चन सब बन रहे थे वहाँ से? नहीं आ रहा था
क्या पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें। और सर आपकी रीजनिंग अमेजिंग से, मैंने दूसरे बच्चों का क्वेश्चंस देखा, मतलब मेरा तो नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, बट आपका मैंने देखा सर रीजनिंग के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, दूसरों के देख के मुझे लगा था कि हाँ मुझे आ रहा है, अगर मेरा क्वेश्चन खुलता तो मैं दे देती। सर थैंक यू सो मच आप लोग। आगे भी ऐसा ही रीजनिंग आगे अच्छे से 12 को अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है बाबू। एकदम सर, थोड़ा डर लग रहा है। अरे डरना नहीं, अरे देखो बैल बहुत ढूंढ ढूंढ के हमको मिल रहा है भाई। क्या नाम हुआ? सर अविनाश। अविनाश जी सर, वो कहाँ पेड पे बैच तो नहीं, यूट्यूब से करते थे आपका। अरे हम ये पूछे ही नहीं पेपर कैसा गया? सर पेपर एकदम इजी, आई मीन कुछ ऐसा लगा ही नहीं था। सब्जेक्ट देखिए मेरा सुबह से लेकर शाम तक था, हम सुबह ही से यहाँ पे अच्छा, सुबह से शाम तक लगातार चल रहा था? लगातार। क्या था पेपर? तो सुबह था जनरल टेस्ट, इंग्लिश और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, और फिर सुबह कैसा गया पेपर ये बताओ? और पॉलिटिकल पेपर ने मेरे शाम में सिस्टर था को और पढ़ती थी। और मतलब देखिए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी बिना पढ़े दिए थे, फिर लग तो नहीं रहा था बिना पढ़े दिए। 50% से ज़्यादा लग रहा है कि हो जाएगा सही।